नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, मैं आपसे मिला था 2 हफ्ते पहले, मेरे बर्थडे वीक से पहले। तब हम काम कर रहे थे 24,800 के आसपास में और एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमने बनाया था। फिर मैं आपके सामने संडे के दिन आया था और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आने वाले टाइम में आपको अक्सर ऐसा देखा गया है कि मेरे बर्थडे के आसपास में मार्केट कहीं ना कहीं आके टॉप या बॉटम लगाता है। ऑब्वियसली बात है, हम 4 जून से नीचे से ऊपर की तरफ में आ चुके थे, फिर हमारे सामने बजट वाला इतना बड़ा इवेंट था, तो कहीं ना कहीं एक टॉप लगने की संभावना तो थी। प्लस सितंबर 2020 से, जब 2020 का कोविड फॉल आया था, उसके बाद से सितंबर से जो भी हमने लेवल लगाए थे निफ्टी के अंदर में, वहां से मैं आपको कांस्टेंट बेसिस पे एक ही चीज बोल रहा था कि मेरा चार्ट एनालिसिस मुझे ये बोलता है कि जिस तरीके का सेटअप बन के अभी मार्केट ऊपर की तरफ में आया है, अगर हम यहां से 25,000 भी आ गए तो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और 25,000 आना चाहिए। अगर चार्ट्स को सिस्टमैटिकली अपने पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हुए जाना है तो 25,000 का टारगेट आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा टारगेट था, उस टाइम पे बिल्कुल था, बट आप समझो इस बात को कि मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल उस सेटअप को देखना, उस चार्ट को समझना, जब पूरा मार्केट नीचे की तरफ में गिरा हुआ है और उसके ऊपर अपना एक विजन रख के चलना कि मार्केट इस जगह पे खड़ा है 10,000 11,000 के आसपास में, यहां से 25,000 की जर्नी चलने वाली है। लोग तो 15,000 तक का भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठे थे। 16,000 आपको दिखा, 18,000 दिखा, 18,600 आपको दिखा, उसके बाद में आपको 20,000 मिला, 22,000 मिला, फिर हम थोड़ा करेक्शन के अंदर में आए, 24,000 मिला आपको, 24,000 के पास से हम एक बार थोड़ा नीचे आए, वहां से आपको और जर्नी मिली ऊपर की तरफ में, जो हमको दिया कि थर्सडे वाले दिन 1 अगस्त को आपने देखा होगा कि निफ्टी ने फर्स्ट टाइम 25,000 के ऊपर में क्लोजिंग करी एंड दैट टारगेट वाज अचीव्ड। तो मेरे लिए अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्रणव इफ यू आर एट द एज ऑफ 70, क्या आपको ये मोमेंट याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, ये मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे, या लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि रोज के 50 पॉइंट 100 पॉइंट कैसे निकालना है, या छोटे मोटे जो अपने प्रॉफिट्स है वो कैसे लेके जाने हैं। लोग अपने लॉस को रिकवरी के पीछे ही लगे हुए हैं और बिना किसी विजन के काम कर रहे। जस्ट दे वांट टू मेक 10,000 का 1 लाख, 1 लाख के 10 लाख, ये माइंडसेट के साथ में लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी एक खुद की जर्नी और एक बड़ी मार्केट की रैली को यहाँ से एक विजन में रख के प्रेडिक्ट कर रहा था, एंड उसी विजन के ऊपर में रख के आपने मेरे चैनल के ऊपर कितनी भी वीडियोस आप जाके देखो, 1 या 2 बार ऐसा टाइम आएगा जब मैंने आपको बोला होगा कि सर मार्केट के अंदर में आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, या मार्केट टाइम पास करेगा, या आपको मार्केट में थोड़े दिन के लिए शॉर्ट रहना है। वरना 2020, 2021, 2021 का बजट तो कोई भूल ही नहीं सकता है। एवरीबडी वॉज देयर ऑन अ सेलिंग साइड एंड आई थिंक आई वॉज द ओनली वन, और एक हाथ दो शायद हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक अमाउंट्स द यूट्यूबर्स आई वॉज द ओनली वन जो मैं आपको बोल रहा था कि बजट के टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट गैप अप करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है और हम यहाँ से पूरा रिवर्स करके ऊपर की तरफ में जाएंगे। ये मेरा कन्विक्शन था उस चीज के ऊपर में। तो 21 में आपको बाय बोला, 22 में आपको बाय बोला, 23 में बाय बोला, 24 में जब पूरे लोग यहाँ से सेलिंग करने के पीछे थे, मैं आपको कांस्टेंट बेसिस पे बोल रहा था कि सर यहां से मेरा व्यू 25,000 का है। अब वो 25,000 हमने लगा लिया, 25,000 लग गया तो टॉप लगना है। टॉप लगना है तो सर टॉप लगने के आसपास में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आपको आनी चाहिए। एक वॉर वाला सिचुएशन आपको दिख गया, अटैक्स हो गए, वो एक रीजन बन गया। दूसरा, जस्ट अभी जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, ये आज का दिन सैटरडे है, इस बार का वीडियो थोड़ा सा आपको लेट आ रहा है बिकॉज मंडे के दिन आएगा, थोड़ा काम है और मेरी टीम भी थोड़ी बाहर है, तो आपको वीडियो मंडे के दिन मिलेगा। तो आप ये समझ लो कि अभी अभी सिर्फ हिंडनबर्ग का एक रिसर्च आया है फ्राइडे वाली रात को कि जो कुछ भी जो उन्होंने पिछले बार किया था अदानी को लेके, इस बार शायद वो अंबानी को लेके कुछ करना चाहते हैं या इंडिया की वैल्यूएशन के ऊपर में सवाल उठाना चाहते हैं, जो कुछ उनका गेम प्लान है। और ये लोग ऐसे हैं जो पहले मार्केट को शॉर्ट करते हैं, अपने सेलिंग पोजीशंस बना के रखते हैं और फिर पैनिक क्रिएट करने के लिए न्यूज लाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ से न्यूज का रिएक्शन मिलेगा? जैसे पिछले बार आपने देखा होगा कुछ 1-2 स्टॉक के चक्कर में हमारा मार्केट अटक गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ गया था, और जो स्टॉक को उन्होंने टारगेट किया था 50% से स्टॉक को नीचे की तरफ में तोड़ दिया था। तो क्या अभी हमको वही वाला सिनेरियो इस बार भी देखने को मिलेगा? सर देखो, ये तो समय के हिसाब से पता चलेगा। अगर हम हमारे लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की हमको वहां पे दिक्कत या परेशानी होगी। जो भी होना है वो भाव जब बोलेगा उसके बाद ही होगा। आप भाव पे आने से पहले आप अपना एक व्यू बना सकते हो
और आप ये चेक कर सकते हो कि उस व्यू के साथ में मैंने जो अपनी स्टोरी बनाई उसको कितनी अलाइन होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर अगर कोविड के साथ जो हमको फॉल देखने को मिला, जो हिंडनबर्ग के चक्कर में हमको अदानी का फॉल देखने को मिला, जो अभी फिर से न्यूज आ रही है, तो हमको अगर ये फॉल देखने को मिलता है तो उसकी संभावना कितनी है। दूसरी बात, अगर ये देखने को मिलता है तो क्या हमने मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमने बाजार को शॉर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, क्या बाजार यहां से नीचे की तरफ में आ सकता है? आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है? इतना नीचे आ सकता है कि आपको 4-5 महीने के लिए कुछ पैसा ही ना मिले। इसके होने की संभावना कितनी है? 100 में से अगर आप मुझे पूछेंगे तो 25-30%। बिकॉज एक मेरा जो टारगेट था 25,000, एक इंपॉर्टेंट लेवल, वो तो मार्क टच हो चुका है। अब इसके ऊपर का जो जर्नी का टारगेट है, आपको पता होगा बीजेपी कैंडल के मैंने टारगेट्स बनाए थे, अभी चार्ट पे आऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर का टारगेट मेरा 26,971 का आता है। अगर वो तब फुलफिल होगा जब 25,000 के ऊपर में आके हम सस्टेन करते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 से 2 हफ्ता अगर हम ऊपर में आके सस्टेन करते हैं, तो फिर हम उस जर्नी के लिए चलना स्टार्ट करेंगे। अभी वो हुआ है क्या? नहीं। अगर वो नहीं हुआ है तो जो मेरा बेसिक सा टारगेट था वो तो पूरा हो गया, बिल्कुल। अगर वो पूरा हो गया तो सर 70% चांस अभी भी है, क्योंकि मेरा एक सिंपल इंपॉर्टेंट लेवल है 23,965। अभी आपको स्क्रीन पे इतना बड़ा मैं टाइप भी करके दिख रहा होगा आपको, 23,965। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपने पेपर पेन पे लिख लो, अपने ट्रेडिंग डेस्क के आगे लगा दो। इस लेवल के नीचे आगे अगर हम किसी भी कारण से 2 दिन क्लोज हो गए तो सर आप ये समझ के चलिएगा कि मार्केट ने अपना इंटीमेशन दे दिया कि भैया अब मैं यहाँ पे नहीं संभल रहा हूं, अब मैं नीचे की तरफ में जा रहा हूं। ये सिंपल सा व्यू है मेरा, जो मैं पिछले 1 हफ्ते से बता भी रहा हूं। टेलीग्राम पे बिकॉज मैं वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज बर्थडे था, थोड़ा बाहर ट्रैवल और ये सब चीजें चल रही थी, इस चक्कर में आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया। करेक्ट। तो अब आप ये समझ के चलिएगा कि इस लेवल के नीचे अगर हम नहीं आते तो जो भी डिप मिलेगा वो बॉटिंग होगा। बट अगर इस न्यूज के चक्कर में मंडे या ट्यूसडे को वो लेवल टूट के नीचे की तरफ में सस्टेन हो जाता है और इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि उसके नीचे ही हम काम कर रहे हैं, तो सर फिर आप समझ के चलिए कि हम यहां से नीचे की तरफ में आएंगे। अब ये जो नीचे की तरफ में आएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3-4-5 महीने के लिए फिर हमको थोड़ा सा पेन मिलेगा। अगर वो पेन मिलेगा तो थोड़ा सा वो भाव में भी टूटेगा और वो समय में तो टूटना ही टूटना है। तो हो सकता है जो आपने पोर्टफोलियोज के अंदर में स्टॉक्स जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, मान लो ऐसे कोई स्टॉक्स है जो आपको 200% का रिटर्न दे रहे हैं, ऐसे कोई स्टॉक है जो 300% का रिटर्न दे रहे हैं। 300, 400, 500% का रिटर्न तो बहुत ही मतलब ईजी हो चुका आजकल के लोगों के लिए, दोज हु नो हाउ टू प्ले इन द मिड कैप, स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स, लेट्स से एग्जांपल। तो आपके लिए वो चीज बड़ी इजी है, और जो एक अच्छे लार्ज कैप में काम करे तो भी पैसा डबल तो हो ही चुका है आपका, तो 100% के ऊपर में तो आप वैसे भी बैठे होंगे। तो जो भी वो प्रॉफिट बना है, अगर आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है तो आप उस कंपनी को वैसा ही रहने दीजिएगा। उसका जो प्रॉफिट आपको मिला है वो प्रॉफिट आप अपना इनकैश कर लीजिए, तो आपके हाथ में कुछ कैश रहेगा। जब भी मार्केट नीचे की तरफ में आएगा तो आप उसकी तरफ में देख सकते हैं। तीसरा सवाल ये था कि सर मार्केट नीचे की तरफ में आएगा तो क्या हमने शॉर्ट करना चाहिए या हमने बाजार के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर अगर ये फॉल न्यूज के चक्कर में आ रहा है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप बिंदास सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग के अंदर में सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है? पैनिक बनता है। दूसरी बात, लास्ट टाइम लोगों ने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद क्या रिजल्ट आपको देखने को मिला वो सबके दिमाग में छपा हुआ है, तो हो सकता है कि एवरीबॉडी वुड बी एक्सपेक्टिंग दैट। तो उस चक्कर में थोड़ा और लंबा फॉल आना है तो आ सकता है, जिसके अंदर आप इंट्राडे प्ले करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया। तीसरी बात, इस सेलिंग के अंदर आप कितना प्ले करोगे मुझे नहीं पता, पर अगर आपको टोटल टॉप से 10% के आसपास का फॉल इंडेक्स में देखने को मिलता है तो वो एरिया आपका ऐसा होना चाहिए 8 से 10%, नॉट 10%, 8 to 10% का फॉल आपको कहीं भी मिलता है, उस एरिया को हमेशा एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट यूज करना चाहिए। तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा। चौथी बात, जो मेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट की व्यू से है कि अगर मान लो ये जो कुछ भी काम यहां मार्केट में दिख रहा है, इस टॉप को लगने के बाद में व्हेन एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट टू फॉल डाउन इमीडिएटली आफ्टर द न्यूज गेट पब्लिक, या आपको दिखता है कि पैनिक स्टार्ट होने के पहले व्हेन एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, मार्केट यहां से एक रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ में पहले बढ़े, कुछ लोगों को एंटर करवाए और फिर मार्केट वहां से ट्रैप करके नीचे की तरफ में आए। अगर ये सिनेरियो मिलता है तो सर इसमें आपको सेलिंग की ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज मार्केट सबको पहले बुलिश साइड में बिठाएगा और फिर सबके स्टॉप लॉस जब नीचे लगे रहेगा तो एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये एक सिनेरियो अगले हफ्ते बनता हुआ आपको दिख सकता है, या तो फिर आप समझो कि खुलते बराबर ही हम गिरेंगे। ये सिनेरियो आपके सामने अब आ गया है। तो अब बाजार जिस तरीके से पिछले हफ्ते में अपने आप को अलाइन करके गया है, वीकली कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। इसका मतलब जो भी आपको बड़ा चाल मिली, एक ट्रेंड मिला,
उसके बाद में आपको वोलेटिलिटी मिली और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा एक कंजेशन वाला एरिया बना हुआ है। इसका मतलब मार्केट अब किसी ना किसी एक तरफ की चाल को प्ले करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर वो उस चाल को प्ले करने के लिए रेडी हो रहा है तो सर फिर हमको भी रेडी होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि आपके जो भी सवाल थे सारे मैंने आपको यह एक्सप्लेन कर दिए। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और चीजों को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे बाकी इंडियन सेक्टर्स को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखेंगे, FIDIs डेटा को देखेंगे, फिर मैं आपको अपने चार्ट्स पे लेके चलूंगा और फिर हम उसके ऊपर अपना व्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। तो सर ये आपके सामने अभी आ रहा है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे हमारा 25,000 की कैंडल यहाँ लगी 1 अगस्त को और यहाँ टॉप लगाने के बाद में हम यहाँ से नीचे की तरफ में आ गए। तो टेम्पररी बेसिस पे ऐसा दिख रहा है कि सर ये हमारे सामने यहाँ पे अभी टॉप लगा हुआ है और ये हमारी रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो हमने बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 4 जुलाई। 4 जुलाई के आसपास में हम लोगों ने ये बॉक्स बनाया था और वो बॉक्स की खासियत ये है कि कभी भी मार्केट अगर उस रेंज में आके क्लोज करने की कोशिश करता है, 2 दिन की कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसी रेंज के अंदर में काम करता है। तो अगर आप यहां देखेंगे सर 5 अगस्त को क्लोज इसी बॉक्स में मिला और 6 अगस्त को भी क्लोज हमको इसी बॉक्स में मिला। तो अगले जो 3 दिन थे वो हमारे बॉक्स के अंदर ही बीते। अगर आने वाले और 2-3 दिन इसी के अंदर में काम करवाना है बिल्कुल करवा सकता है। तो अब यहां से चाल कब बनेगी? इसके अंदर में सर चाल तब बनेगी जब ये इस लेवल को नीचे की तरफ में काटे या इस लेवल को ऊपर की तरफ में काटे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं वीडियो के एंड में आऊंगा, वहां हम डिस्कशन करें। पहले हम अपना ओवरव्यू बना लेते कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो सर ये हमारे इंडियन सेक्टर में चलते हैं। दिस इज चार्ट ऑफ एन ऑटो। ऑटो को लेके मैं कई टाइम से आपको बोल रहा हूं। ये मेरा लेवल था 24,000, उसके ऊपर से 26,800 तक गया। इसके अंदर में आप एक ही काम कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई स्टॉक पहले से पड़ा था तो आप उसको ट्रेल कर सकते थे, आप नया पोजीशन से यहाँ एडअप करो, ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं था। और ऑटो बहुत लंबा स्ट्रेच हो चुका है और पीछे से चार्ट देखेंगे ना बहुत ही लंबा स्ट्रेच होके चला हुआ है। तो सर ये व्हेन इट इज लाइक ऑन द हाइप, तो हाइप पे आपको थोड़ा सा हल्का होना चाहिए और सेलिंग अक्सर इस टाइप की बनती है। अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो ऑटो मुझे अभी भी कोई दिक्कत वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अगर ऑटो 23,990 के नीचे 24,000 मोटा मोटी इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक तो ऑटो में ये मान सकते हैं कि एक चाल ऊपर की बनती रह सकती है या ऊपर में खींचते रहेंगे ये लोग। बट अगर 24,000 के नीचे आ गया तो ऑटो के अंदर में कहीं ना कहीं टॉप लगना स्टार्ट हो जाएगा। कमिंग टू द एनर्जी फिलहाल ठीक है, ऊपर की तरफ में गया, नीचे की तरफ में कंसोलिडेशन कर रहा है। इसके पास भी एक एरिया बचा है 44,300 के आसपास में, तो वहां तक जाना जा सकता है। आईटी के लिए मेरे 2 एरिया थे, एक तो यहाँ जहाँ खड़े थे यहीं से हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे की तरफ में आके ऊपर जाएंगे। तो सर पहला कंडीशन तो हमारा कट चुका है, सेकंड कंडीशन अभी भी वैलिड है। अभी भी थोड़ा नीचे अगर आना है इसको 37,527 तक बिल्कुल आ सकता है, वो जगह हमारे पास में है। फार्मा गिरते मार्केट में ऊपर चल रहा है तो आपको पता ही है। PSU आप देख सकते हैं हमारा एक भी दिन बाइंग ट्रिगर नहीं हुआ है, हम नीचे के नीचे में काम कर रहे हैं। तो PSU में हमको फिलहाल थोड़ा सा वेट करना है। इंफ्रा साइडवेज हो चुका, हालांकि इसका 10,227 का लेवल अभी भी बचा है, तो इसको भी देखेंगे। फिर निफ्टी साइडवेज इन अ रेंज। निफ्टी रियल्टी फाइनल लेवल को संभाल के रखा अभी तक सर, बट अगर 10,000 के नीचे चला गया तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। कमोडिटीज ये भी अपने आप को संभाल के रखा है, 10,000 का इसका भी टारगेट पेंडिंग है। तो अब इसको भी देखते हैं किस तरीके की चाल इसके अंदर में यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट ये होता है कंजम्पशन, ये भी बढ़िया होल्ड कर रहा है। देन वी हैव द FMCG, फाइनल टारगेट था हमारा 62,356, उसको टच किया। टच करने के बाद आप ये कब टच किया इसने 23 जुलाई। 23 जुलाई से सर अभी पूरा हमारा ऑलमोस्ट अभी 20 दिन होते आ रहे हैं, 15-20 दिन होते आ रहे हैं, हम इसी रेंज के अंदर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो टारगेट का वही खेल रहता है। मेटल्स फाइनल लेवल पे है, एवरी डिप शुड बी बॉट इनटू इन द मेटल्स। अब मेरा सवाल ये है कि सर अगर इस लेवल के नीचे आकर हम ज्यादा क्लोज करते हैं 9,000 के नीचे तो फिर दिक्कत है हमारे सामने बढ़ जाएगी। अभी तो इसने यहाँ पे संभाला है, बट अगर हम इसके नीचे जाके क्लोज करना स्टार्ट कर दिए, मान लो अभी ऐसा भी एक सिनारियो हो सकता है कि दिखाने के लिए झटके में नीचे चला जाए और फिर आके वापस ऊपर में रिवर्स यहाँ क्लोज कर दे। तो अगर ऐसा सिनारियो होता है तो मेटल्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग बेट। बट अगर ये यहाँ से अब नीचे की तरफ में और यहीं पे संभाल के धीरे धीरे नीचे में बढ़ता जा रहा है तो फिर हम उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी चाहूंगा कि अगर आपके पास मेटल में कोई भी पोजीशंस है, यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस एट 8,800। ये आपका स्टॉप लॉस अभी मेटल्स के अंदर में अब बनना चाहिए। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव द मीडिया फिलहाल बढ़िया चल रहा है। मीडिया के अंदर आप देखेंगे यहीं से इसको बाय आना चाहिए था, अभी बाय लेके ऊपर में खड़ा है, थोड़ा साइडवेज होना चाहता है तो भी चलेगा। मीडिया में कोई दिक्कत नहीं जब तक 1900 के नीचे में आते नहीं है। देन वी हैव द मिड कैप के लिए कंसर्न मैंने आपको बता दिया था जून के महीने में ही, जून के लास्ट वीक में मैंने आपको बता दिया था कि ये कुछ कंसर्निंग फैक्टर मुझे दिख रहा है। इसके बावजूद मेरे फाइनल एरिया को टच करने के लिए गया, बहुत ही बढ़िया, मेरा फाइनल टारगेट मिड कैप में खत्म हो चुका है। अब यहां से नीचे भी गिर जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप में सेलिंग स्टार्ट होगी जब ये
54,780 के नीचे, मतलब 54,700 के नीचे 2 दिन कांस्टेंट बेसिस पे क्लोज करे तो फिर मिड कैप में भी सेलिंग का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। लुकिंग एट द स्मॉल कैप, ये भी सेम सिनारियो है, यहाँ पे अपने आपको फिलहाल तो संभाला है, बट 17,950 मतलब 17,900 के नीचे अगर आके 2 दिन क्लोज स्मॉल कैप भी करता है तो स्मॉल कैप में भी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। निफ्टी जूनियर अभी तक तो संभाला है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बट 70,000 के नीचे अगर आ गया ये और 2 दिन क्लोज करवा दिया तो सर जूनियर में भी दिक्कत आएगी। हालांकि चार्ट बड़ा अच्छा है। डॉलर इंडेक्स बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन रुपी वीकिंग फैक्टर पे है तो वीक होता जा रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। ऑयल फिलहाल बढ़िया है, 79.80 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स ने अपने आप को इस रेंज पे संभाला था और ये इसका फाइनल एरिया का लेवल था। इस एरिया को ये टेस्ट करने के लिए आएगा जहां पे इसकी गैप पेंडिंग थी। अब ये काम कब का बचा आपको मालूम है? अगर आप डैक्स का देखेंगे, ये काम बचा हुआ है सर हमारा 25 अप्रैल, मतलब आपको मेरा वीडियो मिला होगा 28 अप्रैल 2024 को। तब मेरा ऐसा मानना था कि डैक्स अगर यहाँ पे आकर अपना फाइनल एरिया को पूरा कर लेता है तो फिर आने वाले टाइम में हमको दिक्कत नहीं रहेगी। तो डैक्स ने अपने आप को पूरा टाइम पास किया, वहां से नीचे की तरफ में आया, नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पे अपने लेवल को टच करके अभी ऊपर आया है। तो अभी इसको देखेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं आता 70,000 तब तक तो कोई डैक्स में दिक्कत नहीं है, बट डैक्स का मुझे लगता है कि यहाँ पे कहने के बॉटम लग जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अपन इसको थोड़ा टाइम देंगे और इसको आने वाले टाइम में देखेंगे। नास्डैक का भी एक रेंज था, इस रेंज के बाहर निकला था। इस रेंज के अंदर में अगर 2 दिन क्लोज कर देता तो नास्डैक भी यहाँ पे फंस जाता। हालांकि इसने एक भी दिन कैंडल क्लोज नहीं किया और ये जो नेक्स्ट सपोर्ट बनाया एग्जैक्ट हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स पे बनाया 17,855 पे। तो सर नास्डैक भी मुझे यहाँ पे बढ़िया नजर आता है। डाउ जोन्स सर खासियत है, 2 दिन रेंज के अंदर तो पूरा टाइम मैक्सिमम टाइम इसका रेंज में बीतेगा। जब तक ये रेंज के ऊपर नीचे नहीं आता तो डाउ जोन्स में कुछ ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी अपनी करेक्शन खत्म कर रहा है और थोड़ा एक झटका नीचे की तरफ में लगाना है तो इस एरिया तक लगा सकता है, विच इज अराउंड 37,730। बोवेस्पा बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत ही सुंदर पैटर्न बना है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ से हमारे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने काटा, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, नीचे आया और तब से मैं आपको बोल रहा था अगर ये मिल जाता है डॉट, आप लो देखो कैसा डॉट लेवल टू लेवल लगता है, 1,23,071 ये मेरा लेवल था। आप कुछ पिछले चार्ट पे भी जाएंगे, आप कब से ये लेवल लगा होगा मैं आपको बताऊं, ये लेवल लगा होगा हमारा 7 नवंबर 2023, ये हमारा पिछले टाइम का हाई है। तो उस टाइम जब ये निकाल रहा होगा ना, निकालने से पहले मैं तो यहीं से बता रहा हूं, मतलब 10 अक्टूबर 2023, तब से मेरा मानना था कि इसको ऊपर की तरफ में जाना। ये लाइन बनी हुई है, एरो बना हुआ आप देख सकते हैं। उस टाइम पे हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी 123,071। इस बार उसने उस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर निकला। तो अब नेक्स्ट टारगेट का है 1,35,517। तो बोवेस्पा मुझे लगता है उसकी जर्नी स्टार्ट कर चुका है। S&P ये भी अपनी करेक्शन वाले फेज में ही है, तो अब थोड़ा पुल बैक लिया है। नास्डैक जैसा ये थोड़ा समय बिताएगा, अभी मुझे तो लगता है समय बीतना चाहिए यहाँ पे। कॉपर का मुझे लगता है सर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बन के निकलेगा ना तो अच्छा है, वरना ये जो कैंडल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है, ये 6 कैंडल मुझे अच्छा साइन नहीं दे रही है। तो मैं इसको समय के साथ में चेक करना चाहता हूं। समय के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा, अगर कुछ राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बन के ऐसे निकलता है तो मुझे थोड़ा सा एक तसल्ली होगी कि चलो कॉपर संभल गया, क्योंकि इसमें प्रेशर है थोड़ा सा, तो यहाँ पे संभलना चाहिए। रसल ये रनअवे गैप बनाया था, रनअवे गैप इसने फिलअप कर दिया, तो अभी इसको तो मैं हटा दूंगा यहाँ से। इसके अंदर भी बड़ा भयानक फॉल आया है। तो अब रसल को अगर आप यहाँ देखेंगे, ये अपना टारगेट था 22,280। इसको अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, इस हाई तक इसको आना था। ये हमने कब ड्रॉ किया होगा, इस लेवल पे अराउंड, वी माइट हैव ड्रॉन दिस अराउंड इन द ईयर ऑफ 2023 में ड्रॉ किया होगा कुछ मैंने, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी चल रही थी। तो इसने अब इसको प्ले करके इसको टच किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, नीचे की तरफ में आया। अब आप समझ लो कि सर इसको ये काम बचा है ना, ये देखो अभी रसल का 1931 1905 का काम पेंडिंग है। कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो फिर यही दिक्कत आएगी। तो अभी जहां पे ये खड़ा है 1994 तक तो ये आ चुका था, 100 पॉइंट इंडेक्स को और गिर जाना चाहिए था। अब इसको देखेंगे, अगर इस लेवल को फुलफिल कर लेता है तो इसका चार्ट के हिसाब से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। वरना इसको क्या करना मालूम है, अभी कम से कम 2 से 3 महीना फिर इसी रेंज में इसको खिलवाना है, लोगों को टाइम पास करवाना है। तो रसल थोड़ा देखेंगे हम। इंडिया विक्स ये मैंने आपको बताया था 26 जून को ये पैटर्न आपके सामने बना हुआ है कि इस दिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक बार इसको 17.718 के आसपास में आना चाहिए, और आना ही है, चार्ट को कंप्लीट करना है। तो इसने 18 के बदले हमको दिखा दिया 23, तो वी आर टोटली हैप्पी। 20 का भी लेवल टच हो गया। तो अब वो मैं बेसिकली मुझे लगता है इंडिया विक्स का काम जो है वो हो चुका है। अब अगर अगली बार कभी, अब ध्यान से सुनना, अगली बार कभी भी अगर इस 20 के ऊपर आके इसने होल्ड किया
तो फिर असली पैनिक स्टार्ट होगा। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सैटरडे वाले दिन 15.33 का विक्स है, इसको कुछ भी होके नीचे ही चलना है, 11 12 10 इसी रेंज के अंदर में काम करते रहना चाहिए। अगर ये 20 के ऊपर आके आप होल्ड करके 2-3 दिन काम करवा रहा है तो सर फिर आप समझ लेना कि कुछ पैनिक आने वाला है, वरना अभी तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाहर का विक्स क्या बोलूं मैं आपको, कोविड के बाद अभी देखा है 65, आई थिंक उसके पहले 2008 का सिनारियो था, तो 65 आके अब यहाँ पे नीचे की तरफ में ये आ चुका है 20 पे, तो पूरा खेल इसने कर दिया है। निक्काई क्या ही बोलना है आपको, सबको तो पता है जितना तेजी में नीचे गिरा उतनी तेजी में वी शेप रिकवरी लेके खड़ा है। तो अब ये वही हमारी बजट इलेक्शन वाली कैंडल बन गई है। अब यहाँ पे अपना टाइम पास करेगा, थोड़ा रेंज बनाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा। ठीक है, गोल्ड फिलहाल ठीक है, सिल्वर ये भी फिलहाल ठीक है, 10 ईयर इल्ड्स भी गिर चुकी है एंड 2 ईयर्स इल्ड भी जो है वो बेसिकली गिर चुकी है। तो सर अब इससे क्या पता चल रहा है? अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में जो भी सेल ऑफ आना था वो आ चुका है, जो बड़े विक्स इनके हुए थे वो सब नीचे गिर चुके हैं, जिसके अंदर में पुल बैक आना था वो आ चुका है। अब बाजार अपनी करेक्शन लेके खड़ा है। 2 या 3 इंडेक्स ऐसे हैं जिनके अंदर में थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहां से दिखती है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको भी 2-3 चीजें अभी जो सेटअप दिखा है, सेलिंग वाले जो काम बचा है 1905 वाला, अगर वो भी कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और थोड़ा सा रसल के अंदर में, डैक्स के अंदर में थोड़ी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा बोवेस्पा भी है, ये हेल्प करेगा ऊपर जाने के लिए। बाकी जो 2-3 है डैक्स, नास्डैक, S&P, ये जो ऐसी चीजें दिखी, निक्काई ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ना आप मान लो कि 50-50 का अभी रेशियो बन चुका है कि ये 50-50 चांस है कि एक तो ये पुल बैक लेंगे ऊपर की तरफ में या फिर उसी रेंज के अंदर में टाइम पास करेंगे। बट अब मेरे को लगता है मेजरली अब नीचे का काम जो है ना वो हो चुका होना चाहिए, और इसके नीचे अगर ये गए तो सर फिर हम इंडिया नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इस बार तो हम रुक गए। आपने देखा होगा जितना माल एफआईज ने बेचा, भी शीट पे आऊंगा आपको दिखाऊंगा, जितना माल एफआईज ने बेचा उतना माल डीआईज ने उठाया। हालांकि पिछले 2 दिन में थोड़ा सा डेटा हिला है, तो अगर वैसा वाला सिनारियो है तो फिर गड़बड़ तो है। फिर अगर वैसी गड़बड़ है तो फिर वो क्या चीज को फैक्टर इन करना चाह रहा है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखो एफआईज ने फिर माल बेचा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एफआईज हर बार गलत होंगे, एफआईज सही होंगे, बट इस साल में पूरी जर्नी में 4 बार उनके स्टॉप लॉसेस लगे, चारों बार उन्होंने पैसा नहीं बनाया। आपने देखा होगा जब हम 25,000 के घरों में थे तब एफआईज बाय कर रहे थे, अब नीचे आने के बाद में वो सेलिंग करना स्टार्ट करे हैं। जिस दिन गैप डाउन से नीचे खुल के नीचे की तरफ में गिरना स्टार्ट हुआ है ना, तब से उन्होंने सेलिंग किया। तो सेलिंग में तो वो अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल बैठे हैं। इनके स्टॉप लॉस तब लगेंगे जब हमारी 25,000 की नीचे वाली कैंडल का जो गैप फिलअप हो जाएगा ना उस दिन। उसके पहले अगर डेटा नहीं पलटा तो सर फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर उसके पहले डेटा पलटता नहीं है और उसी का जो अभी फ्लो चल रहा है उसी में चलता है तो डीआईएस को भी थोड़े से स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे। अगर वो देने पड़ेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेंट क्या करेगा, बाइंग तो आ ही रही है, लिक्विडिटी बहुत ही बढ़िया है और एसआईपी का पैसा तो हर महीने आ ही रहा है। एवरी डिप दे विल ट्राई टू बाय इट। वो डिप कितना बड़ा बनता है हमको नहीं पता। मैंने आपको रेशियो दे दिया है 25,000 से 8 से 10% का जब भी फॉल बने, एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, ट्रेडर तो नहीं, एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर आपको अपना कुछ ना कुछ इन्फ्यूजन इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। ठीक है, तो एक मेरा व्यू है, मैं तो करने वाला हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। अगर आप भी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल जर्नी हमारी बड़ी है और फिर आपके सामने आने वाले टाइम में एक सुंदर सा वीडियो में लाने वाला हूं। आप ये मान के चलिए इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर के आसपास में मैं वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर में मैं आपको बताऊं दैट विल बी अ गेम चेंजर। ठीक है, दैट विल बी अ गेम चेंजर वीडियो। और जितने भी लोग आप जो ट्रेडिंग में उल्टा पुल्टा काम सब कर रहे हैं ना, आप एक बार अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करोगे कि अब मेरे पास में एक आखिरी मौका है, मैं उसको प्ले करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हिंट देके जा रहा हूं, तो सितंबर अक्टूबर का वेट करिए, फिर हम मिलते हैं वहां पे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे डेटा वाली शीट पे, और वो डेटा वाली शीट आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम हैंडल को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए ऑपुलेंसिया लर्निंग, आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। तो अगर आप आएंगे तो ये हमारा सर ऑपुलेंसिया लर्निंग का टेलीग्राम हैंडल है। इसके अंदर मैंने आपको कुछ डेटा दिया है। अब इस डेटा के अंदर में हमको क्या चीजें दिख रही है कि ये डेटा दिखाने से पहले मैं आपको पिछले हफ्ते का डेटा दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा था वहां पे। ठीक है, ये डेटा है पिछले हफ्ते का, पिछले से पिछले हफ्ते का, ये हफ्ते का नहीं। निफ्टी में बढ़िया बाय हुआ है 3,900 करोड़ का, बैंक निफ्टी को बढ़िया बेचा गया था। एफआईज ने पूरे लॉन्ग ड्रास्टिकली कम कर दिए 26 जुलाई से, और शॉर्ट्स धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किए थे। बट शॉर्ट्स तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख के आसपास में थे, लॉन्ग जो थे वो 3 लाख के आसपास में थे। ये लॉन्ग तब है जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ में आया है।
ठीक है, क्लाइंट्स इन्होंने भी लॉन्ग बढ़ाना स्टार्ट किया था और शॉर्ट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम कर रहे थे। मतलब जब बाजार टॉप लगाने वाला था उस टाइम पे ये लॉन्ग कर रहे थे, डीआईज कुछ नहीं कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, बिकॉज उनको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल रही थी। दे वर गोइंग एब्सोल्युटली राइट। प्रो लॉन्ग भी कर रहा था, शॉर्ट्स और हेवी कर रहा था। तो इसका आई थिंक सबसे बड़ा जो गड़बड़ हुआ है वो आखिरी के 2-3 दिन में, मतलब 23-24 तारीख के आसपास में कुछ गड़बड़ किया है इसने, बड़ी सेलिंग करके रुक गया और यहाँ पे बड़ा लॉन्ग बढ़ा दिया इसने, तो हेज कर दिया मोटा मोटी। तो इसका मतलब लास्ट वीक के अंदर में ये सिनारियो चल रहा था कि एफआई सोच रहे थे कि मैं शॉर्ट्स बढ़ाऊं, क्लाइंट सोच रहे थे कि मैं लॉन्ग बढ़ाऊं, एंड प्रो सोच रहे थे कि मैं दोनों तरफ प्ले करके करता हूं और सेलिंग में थोड़ा ज्यादा माल बना के रखता हूं। इनका स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है, वो आपको इस डेटा में दिखेगा जो इस बार का डेटा है ना। इसलिए बाजार अपना ऊपर की तरफ में गया और अपना काम करके आ गया। कैसे किया देखो, आपको बताता हूं। इस हफ्ते पूरा सेलिंग आया है निफ्टी में, 3,900 करोड़ वहां थे, ये पूरे बढ़ गए उसके अंदर में, उससे ज्यादा सेलिंग आ गई। बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई और बाइंग के अंदर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहले हम क्लाइंट का डेटा देखते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, लॉन्ग्स पिछली बार बढ़ा रहा था यहां पे और बढ़ा के रखा, शॉर्ट्स पूरे कम कर दिया। तो सर ये जो माल चिपका है 25,000 वाला, वो माल किसको चिपका है, क्लाइंट को चिपका है। एफआईज ने क्या किया, पूरे लॉन्ग कम कर दिए, 4 लाख से 3 लाख के आसपास में ला लिए और शॉर्ट्स हल्के हल्के और थोड़े बढ़ा के 2.5 लाख के आसपास में रखा। अभी भी इनके पास में लॉन्ग है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सेम सेम है। अब जो यहां से धमाका होगा इसको ये प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रो ने क्या किया, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों सेम हो गए, इसके अब लॉन्ग ज्यादा है शॉर्ट कम है। गिरते बाजार में ये लोग अपना लॉन्ग टॉप पे बना के आए हैं। अब ये माल कहाँ चिपकता है, इनको कौन चिपकाता है मुझे तो नहीं पता, बट हम इसको देखेंगे। डीआईज ने शॉर्ट्स ही रखे हैं, लॉन्ग तो पूरा एकदम म्यूटेड पे रुके, ये वेट कर रहे हैं बिकॉज डीआईज आर द वैल्यू इन्वेस्टर। तो सर डेटा तो मुझे एकदम सही बोल रहा है, डेटा में तो मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो क्या हम इससे पकड़ सकते हैं कि बाजार अपना एक वेट एंड वॉच मोड पे चले गया है? बिल्कुल गया है। अगर बाजार ने टॉप टेम्पररी लगा लिया है आने वाले 2-3-4-5 महीने के लिए, तो आप ये समझ के चलो कि एफआईज फिर इस बार पैसा बनाएंगे। अगर मार्केट चाहता है कि ये सब आप देख रहे हो सेलिंग साइड में, हिंडनबर्ग का आपने पिछले बार रिपोर्ट देख के बढ़िया बाजार को सेल करता हुआ देखा है, तो बहुत सारे लोग रिलायंस को भी शायद सेल करने पे अब लग जाए, या फिर जो भी स्टॉक वो चुने उसके बाद में आपको पता चल ही गया होगा। ज्यादा मैं स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा। और उसको देख के अगर आप इंडेक्स में शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो सर मैं फिर बोल देता हूं 23965, बड़े अक्षरों में यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी आपको, 23965। ये नंबर के नीचे जब तक जाके काम नहीं होता शॉर्टिंग मत सोचना। अगर वो लेवल नहीं टूटा तो भले ही वो नीचे जाने को रेडी रहेगा, बट उससे पहले एक झटका ऊपर का लगा सकता है। अगर वो लगा तो सर पूरा कैपिटल उड़ जाएगा अगर आप शॉर्ट में है तो। दूसरा, अगर वो लगने का सोचने से भी पहले अगर बाजार यहां से ऊपर की तरफ में निकल गया तो फिर आप समझ के चलिएगा कि सर ये बॉटम जो आज आप देख रहे लेवल सैटरडे वाले दिन, वो आपका बॉटम है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहां चीजों को समझते हैं। तो आपके सामने अभी आ रहा है ये निफ्टी का चार्ट। आप यहां देखेंगे निफ्टी ने हमने इस रेंज के अंदर में काम करके रखा है। अब ये काम बचा है, सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई है बेसिकली, और ये टॉप को लगा के बढ़िया मार्केट ने अपना गैप डाउन करके ये पूरा स्ट्रक्चर यहां बना के रखा है। अगर ये बॉटम यहां लग चुका है तो आप समझो कि यहां से चाल फिर ये ऐसी बनने वाली है। अगर ये बॉटम नहीं बना है और इस रेंज में मार्केट टाइम पास करता है, दिस रिमेन्स अ नो ट्रेड एरिया फॉर यू। और शॉर्टिंग करना है, ये लेवल है 23,965। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे 2 दिन की, मतलब एक कैंडल ऐसी और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ऐसी कुछ सेलिंग की मिलती है आपको, तो फिर आप इस पिछले कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहां से अपना सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर वो वाला सिनेरियो यहां पे होना है तो फिर हम कहां तक गिरेंगे? हम गिरेंगे सर फिर 22,698, मतलब 22,700। ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगी निफ्टी के अंदर में, ठीक है। तो ये एक मेरा टोटल सिनेरियो है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वरना आप समझो एक झटका नीचे आने से पहले एक झटका ऊपर का भी यहाँ पे लग के फिर नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये एक व्यू मुझे आपको देना है, वो आपको बता रहा हूं। बैंक निफ्टी में सर मेरा सेलिंग इस ऑरेंज लाइन के नीचे बनेगा, जहां पे मेरा ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मैच कर रही है, जहां से बेसिकली हमने बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ में प्ले किया था टिल द टारगेट ऑफ 53,230, जहां पे इसने टॉप लगाया, ठीक है। तो अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं 49,500, इसके नीचे आके 2 दिन की कैंडल क्लोज मिलती तो सर 48,000 मेरा फर्स्ट टारगेट है, और नीचे मेरी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका टारगेट आज के हिसाब से निकल के आता है 47,000।
तो 48,000 से 47,000 इस रेंज के अंदर में फिर हम आ जाएंगे। अभी हम खड़े हैं सर 50,500 पे। मैं 3,500 पॉइंट का मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क आपको दे रहा हूं, वरना ये जो कैंडल लग चुकी है रेड वाली, ये आपका बॉटम बनेगा और ये पहले यहां से अपनी चाल को ऊपर की तरफ में यहां लेके जाएगा। और ऊपर में ना सर बहुत काम पेंडिंग है, ठीक है, ऊपर में बहुत काम पेंडिंग है इस एरिया के आसपास में 53,100 के आसपास में, यहां तक कि हमारे पूरे काम पेंडिंग है। तो फिर आप देखेंगे कि हम यहां से ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने अपना टाइम पास किया हुआ है। वीकली कैंडल आपको दिखा देता हूं, ये हमारी बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल है सर। वीकली कैंडल नीचे से पूरा बाइंग आया है, सब बुलिश होंगे, बट मैं यहां पर जल्दी से एक्साइटेड नहीं होना चाहता हूं, चीजें थोड़ी खराब है। और अगर पोजीशंस बनाना भी है तो मैं आपको भी छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा, बताऊंगा कहां पोजीशन आप बना सकते हो। और वही पोजीशन कन्वर्ट हो जाती है पोजिशनल में तो आप उसको प्ले करिए, वरना आप अपना छोटा सा प्रॉफिट लेके थोड़ा सा साइड लाइन पे बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं निफ्टी को यहाँ देखता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी ने भी नीचे से पूरी रिकवरी करी है। दिस इज अ रिकवरी कैंडल। इस कैंडल का लो बना है 23,893 और क्लोजिंग मिला है 24,367। तो ये भी कैंडल पूरी रेड से कन्वर्ट होकर ग्रीन में आ गई है, ठीक है। तो सर अब कैंडल तो एक हफ्ते की आ गई है, इसका फॉलो थ्रू चाहिए। अगर फॉलो थ्रू नहीं मुझे मिल रहा है तो फिर मैं किस कन्विक्शन पे प्ले करूं, है ना। फॉलो थ्रू मिलेगा तो हमारे रेंज के ऊपर ही मिलेगा, तो हमारे रेंज को काट के अगर 2 दिन ऊपर में क्लोज कर लेता है तो निफ्टी का काम हो जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए प्ले कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर यहाँ बॉटम बन चुका है तो नीचे आने के लिए उसके पास मौका नहीं है, फिर वो खींच देगा ऊपर की तरफ में, ठीक है। अगर बॉटम नहीं बना है, न्यूज को प्ले करना है। और बाकी फिर रिलायंस देखो, रिलायंस का गेम ऐसा है कि रिलायंस का बड़ा चंक है मार्केट में, तो बड़ा चंक पैसा है तो बड़ा कैप मार्केट कैप भी है उसका। तो अगर वहां पे सेलिंग कुछ ये प्लान कर रहा है तो सर फिर निफ्टी नहीं रुक सकता, निफ्टी गिरना ही गिरना है सर, ठीक है। तो वो लेवल हमारी पहले कट जाएगी, बैंक रिलायंस वहां गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप समझ लेना कि वहां पे कुछ गेम स्टार्ट हो रहा है। अगर ये काम हो चुका है और हम यहाँ से ऊपर की तरफ में प्ले करने वाले हैं तो सर आप समझिए निफ्टी के अंदर में बहुत बढ़िया जगह बची है। ये इस रेंज को काट के ऊपर की तरफ में, बट मेरी बड़े रेक्टेंगल को नहीं काट रहा है। अगर ये बड़े रेक्टेंगल को काट के सस्टेन करता है 24,400 के अबाव, तो सर मेरे सामने टारगेट है 700 का, फिर मेरे सामने टारगेट है 25,000 का, तो यहीं से सेलिंग आई है। तो मैं ये भी नहीं मानूं तो पहले तो यहां से 700 तक तो हम आ ही सकते हैं। तो ये गेम प्ले आपको प्ले करने को मिलेगा ऊपर की तरफ में। तो जब भी ऊपर की तरफ में निकले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे लगा देना और उसको साथ में प्ले करना। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है इस पैटर्न के ऊपर का, तो सर ये तुरंत आके नीचे इस लेवल को काट देगा। तो जैसे ये 23,985 इसके नीचे आके काम करेगा स्टार्ट रेड लाइन के नीचे, तो फिर आप अपना छोटा सा शॉर्ट का पोजीशन बना लेना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना पीछे की तरफ में और उस सेलिंग को चलने देना। कॉल से बढ़िया पैसा पुट में बनता है हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि पैनिक में बढ़ती आती है प्रीमियम, और गाड़ी जब स्पीड में रहती है ना 100, 150, 200, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जगह पे कभी नहीं रुकेगी। जो गाड़ी 40 पे आपकी चल रही है और आपने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी मान लो 10 मीटर में रुकती है, तो वो गाड़ी जब आप 200 पे चला रहे हैं तो रुकते रुकते शायद उसको एक 300-400 मीटर का जगह भी लग जाए, ठीक है। तो फिर आप इसको मद्देनजर रखते तो आप समझ जाएंगे कि जो प्रीमियम आपका 100 का 1000 मतलब 400-500 हो चुका है, वो 400-500 बढ़ते बढ़ते रुकते रुकते 800-850 का स्पाइक लगा के भी आ सकता है। तो फिर उस गेम प्ले को मद्देनजर रख के अगर आप प्ले करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। बैंक निफ्टी, सर बैंक निफ्टी के अंदर में सर अभी जिस जगह पे खड़ा है ये मेरे ऑलरेडी बाइंग एरिया के अंदर में है। इस टाइम के मेरा स्टॉप लॉस है 50,120। अगर ये ऊपर में काम करते रहता है तो सर मेरे सामने टारगेट है 50,800 एंड फिर मेरे सामने टारगेट है सर 51,300, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेवल है और फिर यहां से अगर ये निकालता है 51,300 का अबाव तो सर मेरे सामने टारगेट है 52,160। तो बैंक निफ्टी में सर ये पूरा ग्रीन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पूरे सेगमेंट मेरा बचा है और उससे पहले नीचे का मेरा ये वाला सेगमेंट बचा है। सर ऊपर में दरवाजे तो मेरे सामने है। अब वीडियो की लास्ट फेज में हम आ रहे हैं। एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं। इस हफ्ते अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मान लो, टोटल कैपिटल का 30 से 40% के ऊपर में इन्फ्यूज मत करना, 60% को थोड़ा सा साइड लाइन में रखना, ठीक है। वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, विक्स बढ़ेगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। स्टॉप लॉसेस 70-80 रुपए के स्टॉप लॉस तो मिनिमम जाएंगे आपके। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ करने के लिए इतना गड़बड़ करो जितना आप मैनेज कर सकते हो। तो 60 से 70% कैपिटल एकदम सेफ रहना चाहिए, कैश रखो उसको रेडी, और 30% के ऊपर आप अपना प्ले कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट अलर्ट जो मुझे आपको देना है यहाँ पे, जो भी लोगों ने हमारे यूट्यूब के ऊपर में डेली एनालिसिस का मेंबरशिप लिया है या वीकली स्टॉक एनालिसिस का मेंबरशिप लिया है,
सर 15 अगस्त तक आपको जो भी वीडियोस आपको यहाँ दिख रहा है, वैसे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है, ऑडियोज में भी बार बार बताया है और डेली एनालिसिस में भी बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई लोग होंगे जो मिस आउट कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद से हमारे सारे जो वीडियोस है वो आपके जो सब्सक्रिप्शन है यूजुअली जो आप यूट्यूब पे लेते हैं वो यूट्यूब पे बंद होने वाला है। आपका अगर प्लान 15 अगस्त के पहले खत्म होता है तो आप रिन्यू जाके हमारी वेबसाइट पे कर लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त से सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे डेली एनालिसिस, वीकली स्टॉक एनालिसिस आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का प्लान 15 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में कहीं आता है, 20 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, डोंट वरी, आप लोगों को जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। बट फ्रॉम 1 सितंबर आप अगर ऑटो रिन्यूअल पे अपने प्लान को रखा है तो ऑटो रिन्यूअल बंद कर दीजिएगा, और अगर आप देखते 1 सितंबर से आपको यूट्यूब पे एक भी वीडियोस नहीं मिलने वाले, जो हम प्रीमियम मेंबरशिप में जो काम करते हैं ना वो वाले। वीकली वीडियो जो आपको मैं दे रहा हूं ये तो चलता ही रहेगा, बट वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारा मेंबरशिप लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सारे वीडियो 15 अगस्त के बाद से हमारी वेबसाइट पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ये जो भी आपका पेमेंट जो जाएगा यूट्यूब को वो आप थोड़ा सा रोक दे इस बार के लिए, जो सारा पेमेंट आप यूट्यूब को करते हैं वो हमारे वेबसाइट पे आके वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब क्या पता चला, ग्लोबली बढ़िया बाउंस आ चुका है, हम बढ़िया सेटल्ड है, मे बी बॉटम बन चुका है, हमारा जो फाइनल लेवल है उसके हम ऊपर में खड़े हैं, 5 पॉइंट कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 6वां पॉइंट थोड़ा दिक्कत वाला जो न्यूज वाला अभी आ रहा है, अगर ये वाली चीज होनी है, हैम्पर होनी है बाजार में, तो सर ये हो जाएगी तो हमारा लेवल कट जाएगा। लेवल कट के अगर हम सस्टेन हो गए तो मैंने आपको बता दिया है 30% कैपिटल लेके आप बढ़िया इसके अंदर में प्ले कर सकते हैं। वरना 7th पॉइंट, साइकोलॉजिकली एवरीबडी एक्सपेक्टिंग दैट मोमेंट टू कम ऑन द शॉर्ट साइड, हालांकि हिंडनबर्ग हमेशा शॉर्ट ही करता है, ठीक है। हिंडनबर्ग बाय वाले सिनेरियो बहुत ही रेयर आते हैं, वो शॉर्ट के लिए माने जाते हैं, तो आप समझ लो कि वो शॉर्टिंग का ही प्लान कर रहे हैं। अगर वो सब शॉर्टिंग का प्लान कर रहे, उससे पहले झटका ऊपर का लगाना है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि बाजार को लिक्विडिटी चाहिए कि जहां मैं अपने ऑर्डर चिपकाऊं और वहां से भी अपना बड़ा फॉल प्ले करूं। तो अगर वो वाला होता है तो सर आप उठते बराबर पहली कैंडल पे सेल करने के पीछे लग गए तो शायद आप उस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा व्यू ईमानदारी से सबको समझा दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप यहां तक देख रहे हैं, लाइक बटन दबाने में क्यों कंजूसी करना है, और वो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला आने वाले 1 महीने के अंदर में, तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना चाहिए। और जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो, लर्निंग वीडियो अपने चैनल पे आता है तो आप भी उसको जरूर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली, फ्रेंड सर्कल, किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था, लगता है कि इसको अलर्ट होना चाहिए, अपने दोस्त या फैमिली मेंबर को वो लेवल्स पता होनी चाहिए, या उनका साइकोलॉजिकल पॉइंट में गलत आदमी को सुनते हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, इस वीडियो से उनको कुछ भला हो सकता है, उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन दबाओ, और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले हफ्ते। उम्मीद करते हैं कि कुछ भी बड़ा धमाका ना हो, अगर होता है तो आप, मैं समझता हूं कि आप ईमानदारी से, डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से आप इस फॉल को प्ले करने वाले हैं। दोस्तों तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे ऑपुलेंस लर्निंग। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।